नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम दानापुर लखनी बिगहा में मौजूद है और आपको बता दें कि आज सीता नवमी है और सीता नवमी के अवसर पर जो है यहाँ सीता अवतरण दिवस भारतीय स्त्री दिवस 2024 का आयोजन किया गया है, जो कि सीता तीर्थ न्यास की तरफ से जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सीता अवतरण दिवस सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य है और यहाँ मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको तमाम हम वो दृश्य दिखाते हैं और लोगों की बात सुनाते हैं। के देश जनक नंदनी प्रगट हो जाए, बोले दलील की जय। यही है इस शोध पत्रिका का नाम। जी, सैंपल में भी इतनी ही प्रतियां आई हैं। इस तरफ से, हाँ, ऐसे 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 सीधा सा। जी, देखो, हाथ लगा दीजिए ना साथ में, सब कोई साथ में ही हो जाएगा। जी, पिछले वर्ष से ही हम इसके पीछे लगे हुए थे, आज इस मुठ में पहुंचा है। संजीव भाई बिल्कुल पिछले 20 वर्षों से 20 वर्ष से तो मैगजीन निकल रही है। उससे पहले से स्त्री के विभिन्न कंसर्न्स को उठाना, चिंता करना, उस पर काम करते रहे हैं। संजीव भाई ऐसे अपने बीच में हैं, उनका स्वागत करते हैं। अपने बीच में विद्या डाइट, मतलब डाइट के भी डॉक्टर हो सकते हैं या डाइट के कंसल्टेंट हो सकते हैं। ये पहली बार हम लोग सुना तो विद्या के नाम से सुना कि डाइट को कंट्रोल करके भी बीमारी ठीक हो सकती है। ये स्मृति से मेरी बात हो रही थी कि मैंने कहा कि मेरी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम सिस्ट का हो गया है, तो सीधे कहा उसने कि अंकल वो खाने पीने का इशू है। जितना ये पैकेज्ड फूड आ रहा है, जितना खाना जो बंद आ रहा है और बाहर का खाना जितना होता है, वही सब नुकसान कर रहा है। तो डाइट का किस ढंग से बीमारी से संबंध है, ये डाइटिशियन तो नहीं, लेकिन स्मृति ने इसको स्टैब्लिश किया कि हाँ अंकल ऐसा हो। अपने बीच में मैडम झा हैं, बगल में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैं। इनका डिसिप्लिन देखते बनता है और इन पे सब कुछ छोड़ करके ही जो मैनेजमेंट के हमारे यहाँ हैं और जो उस कॉलेज के जो चांसलर वाइस चांसलर हैं, इतना भरोसा जीता उन्होंने है। वो लगातार अच्छी टीचर भी, शिक्षिका भी हैं, अच्छी मैनेजर भी हैं और अच्छी मतलब कि शासन में रहने वाली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको देख के हम लोग सब सीखते हैं। अपने बीच में संजीव हो गया, वीना जी भी आ रही है ना, नीरू जी का देवप्रिया दत्ता। अभी देवप्रिया ने कहा कि मेरी बेटी के आसपास ही पढ़ती थी, वो दोनों ही लोग नोटरडम पढ़ते थे। तो देवप्रिया जो सिस्टम चला रहे हैं, तो रॉबर्ट एथिकल साहब ने शुरुआत किया था, तो तरुमित्रा संगठन एक है। तो लगता ही नहीं, तरुमित्रा जब भी जाते हैं हम लोग, एक बार जाना चाहिए आप लोग को भी, तरुमित्रा जाना चाहिए। तो तरुमित्रा जाने पे लगता है कि पटना में है ही नहीं, तो लगता है सब कहाँ आ गए। और इतना सुंदर बना हुआ पूरा ग्रीनरी और ग्रीन स्ट्रक्चर, मैंने यही सब जो बनाया ग्रीन स्ट्रक्चर, कुछ थोड़ा बहुत हमने उनसे ही सीखा है। तो फादर ने जो लगातार अपना कहते रहे और हम लोग को जो सिखाया उन्होंने, तो हमने प्रयास किया कि हम भी एक ग्रीन स्ट्रक्चर करें, तो उसी का प्रयास है। ऐसे देवप्रिया जी अपने बीच में आई हुई हैं। रघुवीर मल्लिक गया गए, तो खुदार जी नहीं आए ना, तो ऐसे सब लोग अपने बीच में हैं। मैं बता दूं कि इस गुलाम का पिछले लगभग 10-12 सालों से मैं सबसे पहले तो मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी गर्मी में भी आप लोग आए और इतनी देर रुके और सब लोगों ने पेशेंटली सुना। किसी को हड़बड़ नहीं है कि हम यहाँ से निकले और जल्दी से भाग जाए। जैसे कि जब भाषण शुरू होता है तो कोई ऊँघ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कभी समय का सब भाषण गया बाहर, हम लोग बाहर गए, तो ये मानसिकता रहती है लोगों की। पर ये कल से अष्टजाम हो रहा था 11 बजे दोपहर, और आज 11 बजे 11:30 तक ये चला। काफी हम लोग थक गए थे। पर जब ये सेमिनार शुरू हुआ, जब हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो
लगा कि एकदम एक एनर्जी आ गया हम लोगों को और बहुत अच्छा लगा। सबके वक्तव्य हम लोगों ने सुना और बहुत ज्ञानवर्धन हम लोगों ने। इस सीता तीर्थ न्यास के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि ये हम लोगों ने 4-5 साल से हम लोगों के दोनों आदमी के दिमाग में ये था। हमारी तो बहुत इच्छा नहीं थी, जैसा कि आम स्त्री को होता है। हमारी इच्छा थी कि अपार्टमेंट बनेगा, फ्लैट बनेगा, ये बनेगा। पर फिर मेरा सुबह शाम ब्रेन वॉश किया गया कि नहीं, अच्छा काम करना चाहिए जिंदगी में, कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिंदगी में जिसको लोग याद रखेगा। चल हम अपनी चलो अभी तो चल रहा है, फिर कैसे होगा जब रिटायर कर जाएंगे, कैसे चलेगा। नहीं हिम्मत करो ना, सब हो जाएगा। अब हम लोग का खर्च क्या है, बेटा नौकरी में है, बेटी नौकरी में है और हम लोग का तुम्हारा सैलरी है, हमारा पेंशन है, आराम से चलाएंगे। और अभी तो जैसे कि राजीव जी ने कहा कि हम लोगों ने भी छोटा छोटा प्रयास किया है। जैसे हम लोग टेलरिंग सिखा रहे हैं, मिथिला पेंटिंग सिखा रहे हैं, टिकली आर्ट ये कर रहे हैं और कोशिश है कि रिसर्च सेंटर के रूप में भी हम इसे डेवलप करें, ये हमारी आशा है। और सीता जी चाहेंगे तो ये अवश्य पूरा होगा। आज जो है इस कार्यक्रम में आप यहाँ शामिल हुए, कैसा लग रहा है आपका? क्या कुछ कहें? कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा और कार्यक्रम के जो आयोजक हैं डॉक्टर संजय पासवान जी, उनका पूर्ण सहयोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर रहा और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, ज्ञानवर्धक रहा। सीता अवतरण के दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और प्रयास करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि सबका जीवन सुखद रहे। सीता अवतरण दिवस जो कि मनाया जाता है, हम अक्सर देखा गया है कि रामनवमी जो है फेमस है, लेकिन सीता नवमी अभी नहीं, रामनवमी जो हुआ हम लोग मनाए थे 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को रामनवमी हम लोग मनाए थे और उसके एक महीना के बाद आज 17 मई हो गया। ठीक एक महीना के बाद सीता नवमी अवतरण दिवस होता है। हमारे देश में या राज्य में इसको मनाने का जो क्रम है या एक जो पद्धति है या एक जो विचार विमर्श है वो बहुत व्यापक नहीं है, बहुत कम जगहों पर इसे मनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर संजय पासवान जी के द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हरि क्या बोलना है? ये आज सीता नवमी है, सीता अवतरण दिवस। आज ही के दिन जगत जननी सीता धरती में पाई गई थी। इसे ही सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास भारतीय स्त्री दिवस के रूप में मनाता है, जिसमें हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के वैसे लोगों का सम्मान करते हैं। उन्हें हम स्त्रियों को सीता सखी सम्मान और पुरुषों को सीता भ्राता सम्मान से हम सम्मानित करते हैं, जिसके पीछे का उद्देश्य ये है कि सामाजिक समरसता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जगत जननी सीता से यही सीखने की चीज़ है कि किस प्रकार से हमारी फैमिली, हमारे एस्थेटिक्स, हमारे अपने जो नियम हैं, हमारी अपनी जो सोच है वो कितनी ज़रूरी है, जिसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। और सिर्फ खुद ही तक नहीं, उसके बाद अपने अगली पीढ़ी तक भी वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो ये सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास का यह जो सुनैना सभागार है, ये कमोवेश इसी रूप में जहाँ पे स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज पढ़ते हैं, हमारी अनएम्प्लॉयबिलिटी हमारी प्रॉब्लम है। हमारा आज का जो मतलब विजन है, जो समय है आज का, उसमें पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास स्किल की कमी है। तो हम अपने यहाँ से ये ख़ास तौर पर वुमेन सेंट्रिक एक सेंटर है, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा अच्छा उनके साथ काम करने के लिए हम इस सेंटर को डिफरेंट स्किल्स के साथ इसको जोड़ते हैं। और जहाँ पर यहाँ पर स्किल सीखने और स्किलफुल होने का मतलब ये है कि हाउ पर्टिकुलर यू आर इन योर बीइंगनेस, आपके अपने होने का क्या अर्थ है, आपको अपना परिचय खुद होना चाहिए। इस व्याज से ये चीज़ें हैं जो स्किल के रूप में है, जहाँ पर मतलब विद्या भी है। ये शोध पत्रिका है इसी की, नियमित रूप से अब से ये निकला करेगी शोध पत्रिका। ये वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, तीनों में से किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये शोध पत्रिका जो है, ये ऐसा है कि शोध और बोध इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में।
कोई भी व्यक्ति अपना बेटर वर्जन बन के जब निकलता है तो वो सोसाइटी को हेल्प करता है। तो हम आज से 10 साल पहले जितना जानते थे, आज अगर हमारे ज्ञान में उससे वृद्धि नहीं हुई है तो हमारा ये 10 साल का समय बेकार गया। तो कमोबेश इसीलिए हमेशा अपने को स्किल फुल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास उसी का है। मैं यहाँ सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास की संचालक हूँ, डॉक्टर पल्लवी विश्वास मेरा नाम है। और मुझे ऐसा पूरी लगता है कि बस हम सबके पास में वो कैपेसिटी है, बस हम सबको यूँ खटखटाने की ज़रूरत है, खटखटाने की, और बस हमारी आंखें खुल जाए, अरे हाँ हम तो ये जानते थे, हमें ये करना है, बस इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबके माध्यम से ये सारे मैसेजेस जाएं, जितनी भी आसपास की महिलाएं हैं, जहाँ भी जो भी है, जो कुछ भी जानना चाहें वो हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि स्किल पर बहुत ज़्यादा काम है, कागज़ से कुछ नहीं होता। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कार्यक्रम का दृश्य जो है, और यहाँ कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दीप पर ज्वलित कर किया गया, और सभी ने जो है सीता जो है उसको लेकर यहाँ पे बातें कही गई। प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जो कि कभी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आज वो भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि सीता हमारी बेटी हो सकती है, बुआ हो सकती है, बहन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में रामनवमी जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, उस तरह से बिहार में खासकर सीता नवमी भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों को रखा गया, और इस अवसर पर तमाम महिलाओं को जो है सम्मानित भी किया गया। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ मंच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।